नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलश के पाठ 3 जब मैं पढ़ता था के एक नवाचार बुनो कहानी का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ के बारे में जानते हैं। जब मैं पढ़ता था पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंश है, जिसमें उन्होंने अपने छात्र जीवन के संस्मरण को संजोया है। वह अपने बचपन के संकोची स्वभाव व शिक्षा से अपने कम लगाव तथा छात्र जीवन की गलतियों को याद करते हैं। वह कहते हैं कि अक्षर बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि वह राजा हरिश्चंद्र से काफी प्रभावित थे। वे अनुशासन व व्यायाम को भी शिक्षा का अंग मानते थे। यह कथा सभी छात्रों को प्रेरणा देती है। इस नवाचार में नवीनता के रूप में छात्र अपनी कल्पनाशीलता से कहानी बनाते हुए पाठ की अवधारणाओं से पाठ की समझ विकसित करते हैं। आइए नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार की सहायता से जब मैं पढ़ता था पाठ की अवधारणा के साथ साथ शब्दार्थ, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, चित्रकार्ड, शब्दकार्ड का प्रयोग करके छात्र कहानी बनवाकर कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसका पूर्व प्रबंधन, इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, जैसे चित्रकार्ड, छात्रों के पढ़ते हुए चित्र, स्कूल का चित्र, शब्द कार्ड व गत्ते का एक डिब्बा इत्यादि। नवाचार की निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र कार्ड दिखाकर बच्चों को पाठ के नाम की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके लिए शिक्षक संज्ञा शब्द की गतिविधि के लिए कुछ निर्देश देते हैं, जैसे क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि ये कहाँ के चित्र हैं? संभावित उत्तर में बच्चे बोलते हैं कक्षा के, विद्यालय के। कक्षा या विद्यालय किसके लिए होता है? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं पढ़ने व अध्ययन करने के लिए। इसी क्रम में जब हम बड़े हो जाते हैं तो स्कूल के दिन याद करते हैं क्या? संभावित उत्तर में छात्रों के उत्तर स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि छात्र भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं। अब शिक्षक बताते हैं कि आज का पाठ गांधी जी के बचपन की स्मृतियों पर आधारित है, जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। अब शिक्षक छात्रों को शब्दों से कहानी बनाने के निर्देश देते हैं, जैसे शिक्षक पाठ से जुड़े शब्द कार्ड एक बॉक्स में डलवाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को बारी बारी से एक एक शब्द कार्ड निकलवाने को कहते हैं। प्रत्येक शब्द कार्ड में दिए गए शब्द से एक वाक्य बनाकर कहानी का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक छात्र कहानी न बुन लें। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कहानी को कोड करते हैं, जैसे शब्द कार्ड के लिए WC, बुनी गई कहानी के लिए SF, सूचना देने के लिए I तय कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट एक संज्ञा से शुरू करते हैं, जैसे WC पिता करमचंद गांधी, SF करमचंद गांधी गांधी जी के पिता थे। आई के लिए मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू भी कहते हैं, के पिता का नाम करमचंद गांधी था। कॉन्सेप्ट 2 विश्लेषण। WC पाठशाला, SF महात्मा गांधी पाठशाला में पढ़ाए गए। महात्मा गांधी बचपन में राजकोट में पाठशाला में पढ़ने गए। इस प्रकार छात्र अन्य कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी को पूरा करते हैं। इसी क्रम में अन्य कॉन्सेप्ट जैसे कि शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़े कॉन्सेप्ट की समझ भी छात्रों में विकसित की जाती है। पुनः अध्ययन के रूप में इसके अंतर्गत छात्रों को किसी कविता पर बनी कहानी पढ़वाकर पुनरावृत्ति कराई जा सकती है। जैसे छात्रों को बनाई गई कहानी का अभिनय करने को कहा जाता है और उपयोग में लाए गए शब्दों को लिखने का निर्देश दिया जाता है।
छात्रों से कहानी में प्रयोग किए गए संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों को ढूंढकर लिखने को कहा जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी बुनने की समझ विकसित करना अर्थात नन्हा लेखक बनना, कहानी, कविता, अन्य सामग्री की सहायता से स्वयं कहानी जोड़ने की राय देना या चर्चा करना व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की समझ विकसित करने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।